हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक का मतलब होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर्स की, और प्रोग्रेशन का मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी फॉर्मेट में या फिर किसी पैटर्न के साथ में आगे बढ़ते जाए। तो वो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर्स लिए, उनकी एक लिस्ट बनाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 तक जाने में मुझे 1 ऐड करना पड़ा, 2 से 3 तक जाने में मुझे 1 ऐड करना पड़ा, 3 से 4 तक जाने में मुझे 1 ऐड करना पड़ा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, उन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है। ठीक है, सेम डिफरेंस। अगला एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी देखिए, इससे यहाँ तक आने में मुझे +2 करना पड़ा, इससे यहाँ तक आने में मुझे +2 करना पड़ा। तो इन सभी को मुझे +2 ऐड करते जाएंगे तो मुझे अगला नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है? डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जब भी हमें किसी लिस्ट में नंबर्स के बीच डिफरेंट जो है वो डिफरेंस जो है वो सेम मिले, यानी कि डिफरेंस जो है वो कॉमन मिले, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम उस लिस्ट को क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये काम क्या आता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास में 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, 2 2 है ना। 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इसकी सहायता से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सहायता से हम यहाँ पर इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं। पहली बात तो, जैसे मुझसे यहाँ पर पूछ लिया कि 250th टर्म बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको यहाँ पे कह दिया कि आप मुझे बताइए 250 टर्म्स का सम बताइए, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप इसकी जो प्रोसीजर हम जो आगे समझेंगे उससे आप पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाता है। तो आइए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, उससे हम रिलेट करते हुए चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इसमें पहली जो टर्म है 1, तो पहली टर्म को हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस सेम है, तो उसको हम डी ले लेते हैं और इसे हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई तो लास्ट टर्म दी हुई होगी हमें, तो उसे हम एल बोल देते हैं। एल बोले तो लास्ट टर्म। ठीक है, और क्या क्या आता है इसमें? एन, है ना। एनथ, एन मतलब क्या होता है यहाँ पर? कितनी टर्म्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। एक टी एन का भी हम यूज़ करेंगे। टी एन का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, एक हम एस एन का यूज़ करेंगे, है ना, तो इसका होता है सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसके कुछ शब्दावली है, कुछ डेफिनेशंस है। ठीक है ना। ए को हमने डिफाइन किया फर्स्ट टर्म, डी को हमने डिफाइन किया कॉमन डिफरेंस, एल को हमने डिफाइन किया लास्ट टर्म, एन को हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ टर्म्स, टी एन को हमने डिफाइन किया nth टर्म, और एस एन को हमने डिफाइन किया सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे कि आपको nth टर्म निकालनी हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, ये बना कैसे, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम। तो देखिए, जब आपने कहा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में ए है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो हम बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो हमारे पास में डी है। तो पहली टर्म ऐसे लिखेंगे, अगली टर्म हमें कैसे मिलेगी? उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फिर अगली टर्म हमें कैसे मिलेगी?
तो इसमें वापस डी जोड़ देंगे तो a प्लस डी कितना हो जाएगा 2d। अगले टर्म में जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस nth टर्म हमें कितनी मिलेगी तो n माइनस वन इंटू डी। कैसे मिलेगी, देखिए पहली टर्म के अंदर तो n आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दूसरी टर्म के अंदर n इक्वल्स टू 1 है ना, तो एक कम है ना, यहाँ पे टर्म तो कितनी है t2 है ना, दूसरी टर्म है, सेकंड टर्म है, मगर n बराबर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे n बराबर कितना है 2 है ना। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है यहाँ तक। तो कुल मिला के आपको ये कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता कैसे। पहली टर्म a, उसमें d जोड़ा तो ad, अगले टर्म निकालनी है तो उसमें d और जोड़ दिया तो a प्लस 2d। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा nth टर्म का बन जाता है tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसमें हम मान लेते हैं 51th टर्म हमें निकालनी है ना, 51 टर्म हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए t51, ठीक है, यहाँ n बराबर क्या है, कौन सी टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a कितना है यहाँ पर 2, अच्छा n माइनस वन, तो 51 माइनस वन कितना हो जाएगा 50, d कितना है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ पे हमारे पास में t51 कितना मिलेगा 2 प्लस 50 इंटू 2 कितना होता है 100, यानी कि 102। ये हमारे पास में कितना मिला t51। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप क्या करते, 8 के बाद 10 लिखते, 10 के बाद 12 लिखते, ऐसे करते 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 आप 51th टर्म लिखते, तब जाके आपको 102 मिलता। मगर इससे कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म निकालने की। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 5, 10, 15, ठीक है, और हमें यहाँ पे हमारे पास में कितनी टर्म है, मान लेते हैं कि 82 टर्म्स है। ठीक है, देन फाइंड लास्ट टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म हमें पता करनी है और यहाँ पे कितनी टर्म्स है 82, तो हमें दिया क्या क्या है यहाँ पर, a इक्वल्स टू 5 दिया है, d इक्वल्स टू भी 5 है, देखिए इसको इसमें से माइनस करिए 5 आएगा, इसको इसमें से माइनस करिए 5 आएगा। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। अच्छा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, l निकालना है, और दिया हुआ क्या है 82 दिया हुआ है ना, 82 क्या है n है। ठीक है, तो निकालिए l इक्वल्स टू, अब यहाँ पे l tn की जगह आपको यहाँ पर देखिए जो tn है इसकी जगह पे आप l लिख देंगे तो लास्ट टर्म हो जाएगी। तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन, यानी कि 82 माइनस वन इंटू डी कितना है पे 5, तो l इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 81 इंटू 5, यानी कि 5 प्लस 5 और 405, तो 410, ये हमारे पास में क्या मिल गई, लास्ट टर्म मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सम निकालना सीखा है, और फिलहाल तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके सम के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि आपको यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पढ़िए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किमी, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगेंगे, उसके बाद के जितने भी आप किलोमीटर चलते जाएंगे उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 8 किलोमीटर ईच देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने a इक्वल्स टू तो हमें दे दिया 15, और आप देखेंगे हर एक किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपये और देने, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया ना, कितने 8 रुपीज़। तो क्या हम इससे सीरीज बना सकते हैं, यस, इससे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा लिखिए, तो फर्स्ट टर्म 15 हो गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा 15 में 8 आप प्लस कर दीजिए तो
23 हो जाएगा। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 31। ऐसे करते करते हमें ये प्रोग्रेशन मिल चुका है। सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर है, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक, यहाँ पे एयर वैक्यूम पंप लगा हुआ है ना। ये क्या करता है, हवा बाहर फेंक रहा है ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, है ना। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है अंदर। ठीक है, तो जब तक हमने इसको ओपन नहीं किया तो वॉल्यूम V ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये 1/4 एयर बाहर फेंक देता है ना। तो अगली बार में क्या होगा, V माइनस V/4, है ना, यानी कि 3V/4 हो गया। अब जब अगली बार हमने ओपन किया तो 3V/4 में से उसने क्या किया, इस 3V/4 का 1/4 बाहर फेंक दिया। अब आप देखेंगे जब मैंने V में से V/4 माइनस किया, है ना, इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे और इन दोनों टर्म्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमें सेम डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि नो, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना है। ठीक है, अगली टर्म बात करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। अब देखिए कुआं खोदा जा रहा है ना। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब देखिए जो हमने पहला किया था टैक्सी फेयर वाला वैसा ही आ गया। जब उसने 1 मीटर खोदा तो 150 उसको चार्ज देना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में हर 1 मीटर पे उसको 50 रुपये और देने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो पहली बार तो 150 आ गया, अब 50 और देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 50 और देंगे तो 250 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। ठीक है, फोर्थ देखिए इसका, फोर्थ यहीं पे बता देता हूँ। द फर्स्ट अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनुम। अब देखिए हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है 10,000, है ना। रेट कितनी है, उसने कहा है कि 8% रेट है, और तो उसने टाइम नहीं बताया, तो टाइम हम कुछ मान के चलेंगे। पहले साल के लिए तो 10,000 ही रहेगा, है ना। जब हमारे पास में अमाउंट था तो 10,000 ही रहेगा। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा 10,000 1 + 8/100 स्क्वायर। क्या इन दोनों को माइनस करने पे और इन दोनों को माइनस करने पे क्या डिफरेंस सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो बस पहली जो एक्सरसाइज है ना इसमें तो इंट्रोडक्शन ही है। आप बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पूरा यहीं पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टर्म और डी दे रखा है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स इसमें हमको लिखनी है। तो पहला देखिए ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर हमारे पास में कितना है 10। तो पहली 4 टर्म हम क्या लिखेंगे 10, 20, 30, 40। बस ये पहली 4 टर्म हो गई। सेकंड देखते हैं इसका। ए इक्वल्स टू कितना है -2 और डी इक्वल्स टू कितना है 0। तो पहली 4 टर्म लिखनी है, तो -2 + 0 -2 + 0 -2 + 0 -2। ठीक है, थर्ड देखिए ए इक्वल्स टू 4 है और डी इक्वल्स टू मेरे पास में -3 है। तो लिखते जाइए, पहली टर्म 4, इसमें -3 ऐड कीजिए तो 1, फिर -3 ऐड कीजिए तो -2, फिर -3 ऐड कीजिए तो -5, है ना। इस तरह से चलती जाएगी। ओनली 4 टर्म लिखनी है हमें। तो इसका फोर्थ देखिए,
ए इक्वस टू है मेरे पास में -1 और डी इक्वस टू है मेरे पास में 1/2। ठीक है, अब पहली टर्म तो -1 हो गई, दूसरी टर्म जब इसको हम ऐड करेंगे तो -1 + 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म +1/2 करेंगे तो 0, फिर इसमें +1/2 करेंगे तो 1/2। ठीक है ना, तो हमें चार टर्म कौन कौन सी मिलेगी, -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, अब इसी तरह से इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिएगा। ए इक्वल्स टू कितना है, -1.25 और डी कितना है हमारे पास में, -0.25। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मैं फर्स्ट और थर्ड बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट देखिए 3, 1, -1 और -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारे पास में 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया डी 1, इसमें से इसको माइनस कीजिए 1 - 3 = -2। अच्छा, इसमें से फिर इसको माइनस कीजिए तो -1 -2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस डी आ चुका है। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट टर्म तो होगी 1/3। अब डी निकालने के लिए सबसे पहले इसको इससे माइनस कीजिए, तो 5/3 - 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3, है ना। फिर इसको इससे माइनस कीजिए तो 9/3 - 5/3 वापस 4/3 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4/3। चलो फोर्थ और बता देता हूँ, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क। फोर्थ देखिए ए इक्वल्स टू 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, ए तो कितना हो गया फर्स्ट टाइम 0.6। अब डी निकालने के लिए 1.7 में से 0.6 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा। क्या इसमें 1.1 ऐड करने पे 1.7 आ रहा है, आ रहा है। 1.1 ऐड करने पे क्या ये आ रहा है, 2.8 आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1.1 हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 8, 16, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या ये एपी है, एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का डिफरेंस निकालेंगे, क्या वो सेम आ रहा है। तो कि 4 - 2 करेंगे तो D1 हम इसको बोल देते हैं, 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। D2 बोल देते हैं, 8 - 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है को, तो हियर डिफरेंस इज नॉट कॉमन। बस इतना सा लिखना है, डिफरेंस कॉमन नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है। हेंस इट इज नॉट एन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, 2, 5/2, 3, 7/2। निकालिए कॉमन डिफरेंस, D1 बोल दीजिए इन दोनों का, तो 5/2 - 2 यानी कि आ रहा है 1/2। ठीक है, कैसे एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या तो 5 आ जाएगा, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 1/2 आ रहा है। चलो यहाँ से तो 1/2 आ गया। अब जब हम D2 निकालेंगे इसका, तो 3 - 5/2
तो देखिए 6 माइनस 5 यानी कि 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 2 और डी बराबर कितना हो गया 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a इक्वल्स टू -1.2। अब d की बात करेंगे तो -3.2 -1.2 है ना, d1। तो देखिए -3.2 प्लस 1.2 इनको ऐड करेंगे, है ना, मतलब माइनस ही हो रहा है कुल मिला के। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, -3 + 1 यानी कि -2 बचेगा। तो यहाँ पे d1 तो मुझे -2 मिला, कि यहाँ से d2 भी -2 मिलेगा क्या, देखते हैं। -5.2 -3.2 यानी कि -5.2 + 3.2 इक्वल्स टू 2, वो भी कि कहेगा माइनस का, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कॉमन है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2 हो गया। हेंस इट इज एन एपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप कर लोगे। -10 आ रहा है, फिर -6 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो एपी हो जाएगा। 5th देखिए, 5th में आप देखेंगे 3 आ रहा है ना, 3 + √2 आ रहा है। चलो इसको कर ही लेते हैं 5th को। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो देखिए 3 में क्या ऐड करें कि ये आ जाए, √2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें भी अगर √2 ऐड करते हैं तो क्या ये आ रहा है, क्या आ रहा है ना। फिर इसमें √2 ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये एपी होगा। अब तो आप कर लेंगे, बस मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2, 0.22, 0.222 है ना। अब आप देखेंगे इसको इससे माइनस करते हैं, 0.22 - 0.2 करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ रहा है, ठीक। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.220 है ना, 200। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे माइनस का 4 ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, फिर माइनस का 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्या आ रहा है, फिर माइनस का 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्या आ रहा है। इसका मतलब ये एपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0 है ना, तो ये भी एक एपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे इसमें 3 ऐड किया, क्या इसमें 3 ऐड करने पे ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना, अतः ये एपी नहीं होगी, इट इज नॉट एपी। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। देखिए A में A ऐड करेंगे तो 2A आ रहा है, 2A में A ऐड करेंगे तो 3A आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, A है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एपी। नेक्स्ट देखिए, A² A³ A4 है ना।
तो इसमें क्या कुछ ऐड करने पे ए स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये तो मल्टीप्लाई करने पे आता है ना। और फिर इसमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये तो ए पी नहीं बनी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस थोड़ी ना मिला। ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो हमें ए थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर कहेंगे इट इज नॉट एन ए पी। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेते हैं। रूट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 रूट 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, तो आप देखेंगे रूट 2 में रूट 2 को ऐड करेंगे तो क्या 2 रूट 2 आ रहा है ना, आ रहा है ना। देखिए ये इसको माइनस करके देख लो, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। 2 रूट 2 में से इस रूट 2 को थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए, तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो क्या x आएगा, आ रहा है ना। फिर यहाँ पे 3x में से 2x माइनस करेंगे तो भी x आएगा, है ना। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, d मिल रहा है, कितना, रूट 2, है ना। तो इट इज एन ए पी। अब आप इसको जब डायरेक्ट देख रहे थे ना, तो आपके दिमाग में तो ये आ रहा था कि ये ए पी तो नहीं बनेगा, पर जब हम इसको सोल्व करके लिखते हैं, है ना, तो अपने आप हमें पता लग जाता है कि ये ए पी होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन को देखने से बढ़िया उसको थोड़ा अगर आगे सोल्व हो रहा है तो आप उसे आगे सोल्व करके देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। अब इसको आगे सोल्व करके देखते हैं। यहाँ तो रूट 3 ही है ना। यहाँ रूट 6 जो है, क्या ये बाहर कुछ निकालेगा, नहीं निकालेगा। रूट 6 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट 3 आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐड करने पे रूट, इसमें क्या ऐड करें कि रूट 6 बन जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, है ना। इसका मतलब इट इज नॉट एन ए पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो अगर इन टर्म्स को ही देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है ना, और इसमें 16 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इट इज नॉट एन ए पी, सीधी सी बात। और इसका लास्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एवं 73 एंड सो ऑन। तो 125, 49 एंड 73, है ना। तो देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है, क्या इसमें 24 ऐड करने में 49 आ रहा है? हाँ, ये 49 आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें 24 ऐड करने पे 73 आ रहा है? 24 73 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये AP होगा, इट इज एन AP। क्लियर? ये था आपका AP से यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से परिचय, है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम इनके टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, जो कि मैं आज सिखा चुका हूँ आपको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अदर स्टूडेंट के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं।